यदि जैसे मान लीजिए कोई सारणिक दूसरे कोटि का सारणिक हो, द्वितीय कोटि का सारणिक हो, जैसे मान लीजिए यदि ये बराबर आपको दिया हुआ यहाँ पे 3 4 5 6 हो, तो इसका सारणिक जब निकालेंगे हम, या आव्यूह है, द्वितीय कोटि का आव्यूह है, इसका सारणिक जो बनेगा 2/2 कोटि का, 2 कोटि का आव्यूह है, इसका सारणिक बनेगा तो ये द्वितीय कोटि का सारणिक होगा। और इसका जब वैल्यू निकालेंगे ऐसे, तो ए का वैल्यू हम निकाले तो यहाँ पे देखिए आपको मान आ जाएगा। दूसरे कोटि के सारणी का वैल्यू निकालने के लिए कुछ नहीं करना, डायरेक्ट गुना करते हैं, सबसे आसान तरीका। 3 में 6 से गुना कर दीजिए, 3 गुने 6 माइनस 5 में 4 से गुना कर दीजिए, 5 गुने 4 तो 36 18 माइनस 4 5 20, इसका वैल्यू आ जाएगा क्या, -2। यदि मान लीजिए आव्यूह ए बराबर हो 3 4 5 6 7 8 1 0 2 तो इसका हमको डिटरमिनेंट लिखना है। तो इसका डिटरमिनेंट लिखने के लिए हमको, हमारे पास 6 तरीका है। एक प्रथम पंक्ति का अनुदिश, दूसरा द्वितीय पंक्ति का अनुदिश, तीसरा तृतीय पंक्ति का अनुदिश, चौथा तरीका मेरे पास है प्रथम स्तंभ का अनुदिश, पांचवा तरीका है द्वितीय स्तंभ का अनुदिश, छठा तरीका है तृतीय स्तंभ का अनुदिश। लेकिन इसके लिए हमको पहले साइन कन्वेंशन जल्दी बनाने के लिए थोड़ा रूल याद रखेंगे। साइन कन्वेंशन होता है तृतीय कोटि के लिए, साइन कन्वेंशन कैसे होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ये साइन कन्वेंशन आधारित होता है -1 के पावर i प्लस j नियम पे। ये i क्या है, i पंक्ति की संख्या, j क्या है, स्तंभ की संख्या। जैसे मान लीजिए हमको यहाँ पता करना है यहाँ कौन सा साइन होगा, या मान लीजिए हमको यहाँ पता करना है कि यहाँ कौन सा साइन होगा, तो यहाँ कौन सा साइन होगा, तो यहाँ कौन सा साइन होगा, तो देखते हैं यहाँ पे 7 के पास कौन सा साइन होगा, कैसे पता चलेगा। तो 7 के पास साइन होगा कौन सा, प्लस। तो प्लस क्यों होगा उसको देखने का तरीका है कि देखिए -1 के पावर, ये कौन सा पंक्ति है, तो दूसरा पंक्ति, तो 2 प्लस दूसरा पंक्ति का स्तंभ कौन सा है, ये तो दूसरा नंबर स्तंभ है, पंक्ति भी दूसरा नंबर और स्तंभ भी इसका दूसरा नंबर है, 2 + 2 यानी -1 के पावर 4, यानी कौन सा हो गया यहाँ पे, पहले इसका प्लस, -1 के पावर 4 करेंगे तो माइनस के पावर जोड़ांक है तो प्लस उसका वैल्यू हो जाएगा। या देखिए 8 के पास कौन सा साइन होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा, कैसे पता चलेगा हमको, तो इसको आप इस रूप में -1 के पावर, ये कौन सा पंक्ति है, तो दूसरा पंक्ति है, तो आई का मान 2 हो गया। स्तंभ कौन सा है, तो 1 2 3, स्तंभ ऐसे गिनते हैं 1 2 3, आप पंक्ति गिनना होगा तो ऐसे, पंक्ति ऐसे चलता है, क्या रखेंगे, पंक्ति ऐसे, ये पंक्ति हुआ, और स्तंभ कभी भी ऊपर से नीचे की तरफ चलता है, और स्तंभ ऐसे चलता है। तो ये पंक्ति और ऐसे स्तंभ। तो यहाँ 8 के पास साइन पता करना हमको, तो 8 के पास साइन पता करने का तरीका हो गया क्या हमको, कि -8 के पास माइनस होगा कि प्लस होगा, पता करने का तरीका है, ये पता कीजिए कि 8 किस पंक्ति में है, तो 8 जो है दूसरी पंक्ति में है, और किस स्तंभ में, तीसरे स्तंभ में, तो 2 + 3 यानी -1 के पावर कितना हो जाएगा 5, यानी कितना आएगा वैल्यू यहाँ पे माइनस। इसका मतलब कि 8 का साइन जो होगा क्या होगा, माइनस। तो देखिए 8 के पास माइनस लगाना होगा हमको। मान लीजिए अगर सपोज कीजिए पता करना है इस 1 का साइन क्या होगा यहाँ पे, तो 1 का साइन पता करेंगे -1 के पावर। अब 1 देखिए किस पंक्ति में है, तो किस पंक्ति में है, तो तीसरे पंक्ति में, यानी यहाँ पे 1 के लिए i का मान क्या होगा 3, तो 3, और पंक्ति का मान क्या हो, पंक्ति का मान तो 3 हो गया, स्तंभ का मान, तो स्तंभ कौन सा है 1, 3 + 1 यानी -1 के पावर 4 यानी प्लस। देखिए इसका वैल्यू यहाँ पे प्लस है। तो ये आप -1 के पावर i + j के तहत इसको समझ सकते हैं। तो हम यहाँ वैल्यू निकालते हैं, तो ये कनेक्शन निकालेंगे तो 3, यहाँ 3 लिखने के बाद में हम ध्यान देंगे क्या, एक बात आप ध्यान देंगे, यहाँ 3 लिखेंगे, फिर यहाँ पे ये प्लस साइन होगा, यहाँ पे क्या देंगे हम माइनस साइन, ये 4 लिखेंगे, फिर यहाँ पे लिखने के बाद में ये आपकी बात किसका साइन है, प्लस का,
तो ये +5 लिख करके ब्लॉक बना ली। तो अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, कौन सा अंक यहाँ भरेंगे। 3 वाले में देखिए, तो जिसको लिखना है हम, इसको लिखना है हमको 3 वाला मल्टीपल लिखना है। 3 वाला मल्टीपल लिखना है, 3 वाले स्तंभ को और 3 वाले पंक्ति को बंद कर देंगे। तो बंद कर देंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा यहाँ ऑप्शन 7082, 7082। इसके बाद 4 वाले पंक्ति को बंद कर दिए, तो 4 वाले को बंद कर दिए, तो 4 वाले को बंद कर दिए, तो 4 वाले स्तंभ को बंद कर दिए, 4 वाले पंक्ति को बंद कर दिए। क्या बच गया मेरे पास 6 1 8 2। इसके बाद 5 वाले को बंद कर दिया, 5 वाले को बंद कर दिया हमने, तो मेरे पास 6 1 7 0 का ऑप्शन बचा। अब सॉल्व करते हैं इसको। 3 तो 7 में 2 से बना, 7 दूनी 7 गुने 2 माइनस 0 गुने 8 माइनस 4, 6 गुने 2 माइनस 1 गुने 8, 5 6 गुने 0 माइनस 1 गुने 7, 3 7 दूनी 14 माइनस 0, 4 6 दूनी 12 माइनस 8, 5 0 माइनस 7, तो 3 गुने 14 माइनस 4 गुने 12 में 7 घटेगा तो कितना है 4, 5 गुने माइनस 7। तो आपके पास रिजल्ट इसका क्या आएगा, 14 42 माइनस 14 16 माइनस 7 25 35। अब देखिए 42 माइनस, ये दोनों चिन्ह माइनस में तो जुड़ जाएंगे एक साथ में, तो 6 5 11 की खासी ले 3 1 4 1 5, यानी इसका जो वैल्यू आ गया आपको कितना आएगा 42 माइनस 51 यानी -9 इसका आंसर। इसको आप दूसरे तरह से बना सकते हैं, इसको 6 तरह से बना सकते हैं। मेरे पास 6 ऑप्शन इस बनाने के लिए। ये तो प्रथम पंक्ति कंदिश है। अब हम चाहेंगे तो इसको द्वितीय पंक्ति कंदिश, तृतीय पंक्ति कंदिश भी हम बना सकते हैं। अब देखते हैं, जैसे मान लीजिए हम तृतीय पंक्ति कंदिश बनाते हैं, तो तृतीय पंक्ति कंदिश बनाने के लिए उसका भी आंसर एकदम सेम होगा। प्रोसेस आप कोई भी हो, आंसर भी सेम। यहाँ देखेंगे तृतीय पंक्ति कंदिश, इसको देखें। तृतीय पंक्ति के अनुदिश, तो तृतीय पंक्ति के अनुदिश यदि बात करते हैं तो देखिए तृतीय पंक्ति की बात करते हैं तो यहाँ पे एक का साइन कैसा लेना होगा हमको प्लस। तृतीय पंक्ति की जगह द्वितीय पंक्ति के अनुदिश देख सकते हैं, द्वितीय पंक्ति के अनुदिश देखते हैं। द्वितीय पंक्ति चूंकि तृतीय पंक्ति और प्रथम पंक्ति की जैसा नहीं बना रहे, द्वितीय पंक्ति अनुदिश बनाते हैं। द्वितीय पंक्ति का अनुदिश, तो यहाँ साइन क्या है माइनस शुरू में, तो यहाँ -6 लिख दी। इसके बाद है प्लस, तो +7। इसके बाद है -8। अब इसमें हमको अंक भरना है, तो अंक भरेंगे तो 6। तो 6 के लिए आप कैसे अंक भरेंगे, तो 6 वाले लाइन को भूल जाइए और 6 वाले स्तंभ को भूल जाइए। तो 6 वाले लाइन को भूल गए, 6 7 8 भूल गए, इधर से 3 1 भूल गए, तो मेरे पास क्या बच गया 4 5 0 2। 7 वाले के लिए बात करते हैं, तो 7 के लिए यदि भूल गए तो 7 वाले पंक्ति को भूल गए, 7 वाले स्तंभ को भूल गए, तो बच गया 3 1 5 2, 3 1 5 2। इसके बाद 8 वाले को भूलेंगे, तो 8 वाले पंक्ति को भूल गए, 8 वाले स्तंभ को भूल जाएंगे, तो इसको ऐसे भूल जाएंगे तो बच जाएगा मेरे पास क्या बच जाएगा 3 4 1 0, 3 4 1 0। वैल्यू निकालते इसका -6, 4 गुने 2 माइनस 0 गुने 5 प्लस 7, 3 गुने 2 माइनस 1 गुने 5 -8, 3 गुने 0 माइनस 1 गुने 4, तो -6 4 दूनी 8 माइनस 0 प्लस 7 3 दूनी 6 माइनस 5 -8 0 माइनस 4 -6 ये 8
तो -6 गुने 8 प्लस 7 गुने 1 माइनस 8 गुने -4 यानी 48 -48 प्लस 7 और चौके 32 माइनस माइनस में क्या हो जाएगा प्लस। तो -48 अब 32 7 क्या हो जाएगा 39। तो इससे रिजल्ट आपका कितना आ गया -9। अब आप चाहेंगे तो इसको अलग तरह से भी बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम द्वितीय पंक्ति का अनुदिश ना करके द्वितीय स्तंभ का अनुदिश करके देखते हैं। तो द्वितीय स्तंभ का अनुदिश बनाते हैं तो फिर उसी तरह से बना सकते हैं हम। द्वितीय स्तंभ का अनुदिश बनाते हैं तो साइन इसका वही रह जाएगा, ये माइनस, तो माइनस हो गया। तो द्वितीय स्तंभ का अनुदिश बनाएंगे तो यहाँ पे ये है, यहाँ पे क्या है 4 है, तो यहाँ वैल्यू भरेंगे किसको 4 को वैल्यू भरेंगे पहले। फिर यहाँ पे कितना है 7, फिर यहाँ पे कितना है 0। तो 4 के लिए यहाँ पे अंक बदलना होगा हमको। तो 4 के लिए अंक बदलना होगा तो 4 को ऐसे बंद करेंगे, फिर ऐसे लाइन को बंद करेंगे। तो मेरे पास क्या बच जाएगा यहाँ पे, जिस अंक को भरना है उसके स्तंभ को उसके पंक्ति को बंद कर देना है। तो 4 का स्तंभ में 7 0 बंद हो जाएगा, पंक्ति में 3 5 बंद हो जाएगा। तो बच गया क्या मेरे पास 6 1। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 6, यहाँ पे लिख देंगे क्या 1, 6 1 बच गया। इधर से लिख देंगे हम लोग क्या 8 2। अब देखिए 4 हो गया। अब 7 वाले को लिखना है, तो 7 वाले का स्तंभ बंद कीजिए और 7 वाले का पंक्ति बंद कीजिए। तो क्या बच जाएगा मेरे पास 3 5 3 5, ठीक है। फिर बच जाएगा 1 2, ठीक है। अब इसके बाद 0 वाले की बारी है। तो 0 वाले की बात करते हैं, तो 0 वाले के लिए बंद करते हैं। तो बच जाएगा मेरे पास क्या 0 का पंक्ति बंद कर दिया, इसका बच गया 3 6, ठीक है। इसके बाद बच जाएगा क्या 3 6 बचने के बाद में आपको 5 8, और इस तरह से आपको वैल्यू बनाते हैं। 7 के लिए तो चेक करना 3 1, ठीक है। 5 तो बनाते हैं, इसको देखते हैं। तो यहाँ -4 6 गुने 2 -1 गुने 8 प्लस 7 3 गुने 2 -1 गुने 5 -0 3 गुने 8 -6 गुने 5। तो यहाँ -4 6 गुनी 12 -8 7 3 गुनी 6 -5 0। 0 से किस संख्या में गुना हो तो उसका मान 0। यहाँ जो भी वैल्यू आएगा उसका मान क्या होगा 0 से गुना कर देंगे 0 हो जाएगा। तो यहाँ बच गया -4 गुने 12 में 60 कटेगा तो 4 प्लस 7 गुने 1, तो 4 4 के 16 -16 प्लस 7, तो यहाँ आ जाएगा -9। तो आप देख सकते हैं इसको हम 6 प्रोसेस से निकाल सकते हैं, 6 तरह से बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। और 6 का भी तरीका कोई भी हो, आपको आंसर सबका यहाँ -9 आप देख सकते हैं। 3 बार आप पंक्ति का लिस्ट कर सकते हैं, इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, और 3 बार आप स्तंभ का लिस्ट निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप किसी भी कोटि के आव्यूह का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। एक थोड़ा याद रखने में साइन कन्वेंशन। तो जनरली आपको जो भी क्वेश्चन आपको पढ़ना है सेकेंड ईयर में, तो आपको या तो 2x2 कोटि पे है, नहीं तो 3x3 कोटि पे है। तो 2x2 वाले में साइन कन्वेंशन की जरूरत ही नहीं है, तो 3x3 वाले में जरूरत है, तो 3x3 वाला रट जाएंगे। और नहीं भी याद रखा तो कोई बात नहीं, i-1 के पावर i प्लस j रूल हम याद रखेंगे। इसके आधार पे हम लोग इस रूल को जहां लगाएंगे उसका साइन हमको पता चल जाएगा कौन साइन होगा। लेकिन अभी याद रखिए इसका 3x3 कोटि के लिए साइन याद ही कर लिए ज्यादा बढ़िया है। याद कर रखना है कोटि का प्लस माइनस प्लस। अब यहाँ प्लस हो गया तो यहाँ जाहिर सी बात है कि उल्टा साइन लेना है माइनस। तो जब ये प्लस यहाँ माइनस हो गया तो फिर क्या कर देना है प्लस। जब यहाँ माइनस है तो उल्टा साइन रखना है। देखिए राइट पोजीशन में उल्टा साइन रहेगा, ये पीछे के उल्टा साइन माइनस तो प्लस माइनस। जब यहाँ प्लस है तो अब जाहिर सी बात है कि यहाँ माइनस होगा, या फिर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, फिर क्या होगा प्लस। तो आप इसको याद रख सकते हैं ऐसे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। इसके बाद आपको हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन आगे बताएंगे, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन है सब आपको इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर मिल जाएंगे, ठीक है।
देखेंगे ये एक्सरसाइज 4.1 ट्वेल्थ क्लास का ये क्वेश्चन 4.1 का। देखिए पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, दो डिटर्मिनेंट इसका सारणी का मान निकालना है। इसमें अवयव है 2, 4, -5, -1। जाहिर सी बात है कि द्वितीय कोटि का डिटर्मिनेंट है, तो इसका वैल्यू निकालना था। डायरेक्ट हम तीसरा तीसरी गुना कर देंगे, बस बन जाएगा। क्या कर देंगे हम, 2 से -1 में गुना कर देंगे, -5 से किस में गुना कर देंगे, 4 से। तो देखिए यहाँ बना हुआ है आपको 2 गुने -1 -4 गुने -5। ये देखिए प्लस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा, माइनस, और माइनस माइनस मिलके क्या हो गया, प्लस। तो -2 + 20 यानी क्या हो गया, यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा, 18। 20 में से 2 घट गया, कितना, 18। ये बन गया क्वेश्चन नंबर 2। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन जो है, ये त्रिकोणमितीय फलन वाला डिटर्मिनेंट है। यहाँ दिया हुआ वैल्यू cos थीटा, यहाँ -sin थीटा। दूसरा अवयव यहाँ पे दूसरे पंक्ति का पहला अवयव sin थीटा है, दूसरा अवयव cos थीटा है। तो जाहिर सी बात है द्वितीय कोटि का सारणिक है, डिटर्मिनेंट है, तो इसमें भी वही रूल अपनाएंगे, तीसरा तीसरी गुना कर देंगे। तो तीसरा तीसरी गुना कर देंगे हम, तो देखिए यहाँ पे cos से cos में गुना करेंगे तो cos² थीटा हो जाएगा। फिर माइनस ये sin थीटा, ये -sin थीटा है तो -sin थीटा हो गया। फिर इंटू sin थीटा था, इंटू sin थीटा ले दिए। अब देखिए माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस। तो cos² थीटा प्लस sin² थीटा का हम सूत्र जानते हैं, क्या होता है, त्रिकोणमितीय सूत्र क्या होता है इसका, 1। तो इसलिए इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। ये भी क्वेश्चन बहुत ईजी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये भी देखिए द्वितीय कोटि का डिटर्मिनेंट है। तो यहाँ आपको क्या दिया हुआ है, ये प्रश्न से समझ लिया स्पष्ट। डेल्टा का मान दिया हुआ है क्या, x² - x + 1। फिर यहाँ दूसरा अवयव जो है x - 1 है, इसका दूसरा पंक्ति का पहला अवयव x + 1 और दूसरा अवयव जो है दूसरा पंक्ति का x + 1। तो इसमें भी वही रूल अपनाएंगे, तीसरा तीसरी गुना करेंगे इसमें भी। तो तीसरा तीसरी गुना करेंगे आप, तो देखिए x² - x + 1 है, तो इससे गुना कर देंगे हम लोग x + 1 में। x + 1 यहाँ है, तो x + 1 से x - 1 में गुना करेंगे, तो x² - x + 1 इंटू x + 1 माइनस x - 1 इंटू x + 1। अब तीसरा तीसरी गुना कर देंगे, तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो x से गुना किए x² में, ध्यान देंगे। तो x से गुना करेंगे x² में, फिर x से गुना करेंगे x में, फिर इसी x से गुना करेंगे 1 में। तो x से गुना करेंगे x² में, तो x के पावर कितना हो जाएगा, 3। x से x में गुना होगा तो x², यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, इसलिए यहाँ माइनस साइन ही रहेगा। ये प्लस और ये प्लस प्लस हो गया। x से 1 में गुना होगा तो x, अब 1 से ही तीनों में गुना होगा, तो 1 से तीनों में गुना होगा तो x से x² में गुना हुआ तो x², 1 से -x में गुना हुआ तो -x, 1 से +1 में गुना हुआ तो यही +1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए x से x में गुना होगा तो x², x से -1 गुना होगा तो -x, अब इस x से गुना होगा x में तो ये +x और प्लस और माइनस -1। अब इसके बाद देखेंगे, इसको सॉल्व करते हैं आगे क्या आता है रिजल्ट। तो ये कोष्ट के अंदर जो था, आपको ये कोष्ट के अंदर जो भी था इसको हम बाहर कर दिए, x³ - x² + x + x² - x + 1। अब ये देखिए ये कोष्ट के अंदर है और यहाँ माइनस साइन लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि चिन्ह का गुना करना पड़ेगा। यहाँ पे हम गुना इसलिए नहीं किए क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन था, तो इसलिए जो साइन था वैसे ही आपको आ गया। लेकिन यहाँ माइनस है तो याद रखेंगे कि एक जैसा चिन्ह रहने में प्लस होगा, अलग अलग चिन्ह से गुना होगा तो माइनस होगा। तो ये माइनस है, यहाँ पे क्या है प्लस, तो अलग अलग चिन्ह हो गया, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, तो इसलिए -x² हो गया। ये देखिए माइनस, यहाँ भी माइनस है, तो एक जैसा चिन्ह से गुना होने पे प्लस हो जाता है, तो माइनस में या माइनस से गुना होगा तो +x। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे माइनस और ये प्लस, -x, ये माइनस और ये प्लस, ये माइनस और यहाँ पर माइनस, ये दोनों मिले क्या हो गए प्लस। अब जो कटने लगा कटा दीजिए, +x, यहाँ +x और -x खत्म हो गए, -x² और +x² खत्म हो गए। इसके बाद आपको
ये यहाँ पे देखेंगे x, यहाँ पे एक और भी है, ये x और ये -x कट गया। इसके बाद यहाँ देखिए बच गया आपको x³, इसके बाद बच गया यहाँ पे -x² और एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो ये दोनों मिला के कितना हो गया 2। यानी इसका जो रिजल्ट आएगा x³ - x² + 2। तो ये तो 2/2 कोटि वाला जो था बहुत आसान था। तो क्वेश्चन ये 2, क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 3। तो 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, a का मान दिया हुआ है आपको 1 2 4 2। तो दिखाना है आपको 2a का डिटर्मिनेंट जो होगा वो a का जो डिटर्मिनेंट है उसमें 4 से गुना करने के बराबर है। यानी 2a का जो मैग्नीट्यूड आएगा आपको a के मैग्नीट्यूड का कितना है 4 गुना है। ऐसे समझना है इसको। तो इसके लिए हम देखिए a का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, अब यू जो 1 है 1 2 4 2 दिया हुआ है, तो 2a निकालते हैं। तो 2a निकालने का मतलब क्या हुआ कि 2a निकालने का मतलब हुआ कि अब यू a में आपको 2 से गुना करना है। तो 2 से गुना करने का मतलब क्या हुआ कि 2 से इसके प्रत्येक एलिमेंट में गुना करना है। यहाँ देखिए यहाँ पे एलिमेंट है 4, 1 2 4 2, 4 एलिमेंट है, तो चारों में 2 से गुना होगा। तो 1 में 2 से गुना होता 2, 2 से 2 में गुना होता 4, 2 से 4 में गुना होता 4 दूनी 8, 2 से 2 में गुना होता 2 दूनी के 4। अब यहाँ 2a का वैल्यू आया कितना 2 4 8 4। तो 2a का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो एलएचएस में है 2a का डिटर्मिनेंट, एलएचएस में 2a का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो जाहिर सी बात है 3 से गुना करेंगे, तो 2 से 4 में गुना करेंगे तो 4 दूनी का 8 -8 से 4 में गुना करेंगे तो 4 बटे 32 और ये आ गया वैल्यू आपका कितना -24। अब चलते हैं आरएचएस की बारी। एलएचएस में -24 आ गया। अब आरएचएस की देखते हैं। आरएचएस में देखिए, आरएचएस में क्या है ए का जो डिटर्मिनेंट होगा उसका 4 गुना करना है। तो ए का डिटर्मिनेंट पहले निकालते हैं। तो ए का वैल्यू क्या दिया हुआ था हमारा 1 2 4 2। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए क्या करना होगा 3 गुना करना होता है। 1 से 2 में गुना करते 1 यानी 2 और 4 से 2 में गुना कर देंगे तो 4 दूनी का 8। तो इसका जो वैल्यू आपको आ जाएगा 2 - 8 यानी -6। तो 4 गुने -6 यानी -24। तो आप देखेंगे एलएचएस का भी वैल्यू हमारा कितना आया था -24, आरएचएस का भी वैल्यू कितना आया -24। तो जाहिर सी बात है कि एलएचएस और आरएचएस दोनों जो है यहाँ पर बराबर। देखिए एलएचएस का वैल्यू आपको यहाँ पे आया था -24 और अभी हमने निकाला